कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर वेलकम टू पारुकी की दुनिया। एंड कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। एंड थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने वाली हूँ। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, इंटरेस्टिंग कह सकते हैं इसे, एंड हम इसे कहेंगे कि हर प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर एक उत्सुकता होती है उसे जानने की, उसकी फैमिली को ये जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है, या जो भी बेबी इस घर में आने वाला है वो बॉय होगा या गर्ल होगा। तो हर किसी को ही एक बहुत ज़्यादा उत्सुकता होती है जानने की। तो आज इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। कुछ मिथ्स भी होते हैं एंड कुछ हम कह सकते हैं कि लोगों ने पहले से प्रिडिक्ट किया हुआ है कि ये ऐसे होगा तो बॉय होगा, ऐसे होगा तो गर्ल होगा। तो आज हम उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि ट्रस्ट मी गाइज, मैं इन सब चीज़ों में बिलीव बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरे साथ जो है वो बिल्कुल उल्टा हुआ है। मैं वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन मैं पहले अभी बता देती हूँ कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। देखिए, सबसे पहले तो हम बात कर लेते कि क्या सच में आपको इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। क्या एक मदर को इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि उसके गर्भ में पल रहा बच्चा बेटा है या बेटी। आज के टाइम पे हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हमारे गर्भ में जो पल रहा है वो बेटा हो या बेटी, इक्वल है हम दोनों दोनों ही बच्चे हमारे लिए। क्योंकि आज के टाइम पे जैसा आप सभी जानते हैं कि बच्चा होना, प्रेगनेंसी ठहरना ही एक बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए आपका बेटा हो या बेटी कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फिर भी लोगों को जानने की एक इच्छा होती है। हर मदर को ये जानने की इच्छा होती है कि उसके गर्भ में पल रहा बेटा, उसके गर्भ में पल रहा बच्चा बेटा है या बेटी। मैं ये बिल्कुल किसी को जज नहीं कर रही हूँ कि हर किसी को बेटा चाहिए होता है, या मैं किसी को ये भी नहीं जज कर रही हूँ कि बेटी होने से कोई परेशानी होती है। कुछ लोग मेरे जैसे भी होते हैं, या कुछ लोग ये चाहते हैं कि कोई भी बच्चा हो जाए, लेकिन एक होता है ना कि पता चल जाए बस। और कुछ लोग होते हैं कि हाँ पहले से पता चल जाए, कुछ होते हैं कि हाँ लड़की ही चाहिए, पहले से पता चल जाना चाहिए। लेकिन दोनों बच्चे ही हमारे हैं, उन्हें कुछ भी हो या बेटा या बेटी, हमें दोनों को बराबर प्यार करना है, बराबर सम्मान देना है, बराबर मानना है। ना आज के टाइम पर बेटा किसी से कम है, ना ही बेटी। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे गर्भ में पल रहा बच्चा बेटा है या बेटी। तो अगर हम डॉक्टर से अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो डॉक्टर को आप जब टेस्ट कराएंगे, आप अल्ट्रासाउंड कराएंगे, तभी उन्हें पता चल जाता है सेकेंड मंथ में और 7th वीक में ही उन्हें पता चल जाता है कि आपके गर्भ में जो पल रहा है बच्चा वो बेटा है या बेटी। तो दे विल टेल यू, क्योंकि वो अल्ट्रासाउंड में ही पता लगा लेते हैं। लेकिन कोई भी डॉक्टर आपको ये चीज़ नहीं बताएगा कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा बेटा है या बेटी, क्योंकि ये कानूनी रूप पर बिल्कुल ही गलत है। एंड मैं भी इस चीज़ को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हूँ कि आपको पता लगाना है, या आपको डॉक्टर से पूछना चाहिए कि आपके गर्भ में पल रहा बच्चा बेटा है या बेटी। तो ये तो हमारे हो गए कि हमें डॉक्टर को पता चल जाती है ये चीज़, लेकिन डॉक्टर कभी भी हमें ये चीज़ बताते नहीं है, एंड हमें भी ये क्वेश्चन उनसे नहीं करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ घरेलू चीज़ें जैसे हमारी दादी नानी प्रिडिक्ट करती हैं कि जैसे पेट का हम बात कर लेते हैं कि पेट को देखकर कुछ लोग होते हैं वो बता देते हैं कि आपके घर में पल रहा बच्चा बेटा है या बेटी। तो अगर सेंटर में है तो बेटी होगी, एंड अगर थोड़ा नीचे की तरफ है बच्चा एंड पेट का जो हमारा साइज है वो उभरा हुआ है, तो उससे हमें बेटा होगा। एंड हमारे टमी के ऊपर, हमारी वॉम के ऊपर एक स्ट्रेट लाइन जाती है जो कि हमारी नाभि से नीचे की तरफ आप देखेंगे तो बोलते हैं कि अगर वो लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है तो आपकी वॉम में बेटा है, और अगर लाइन थोड़ी सी तिरछी है, टेढ़ी मेढ़ी है, तो आपकी जो वॉम है उसमें बेटी होगी। कहते हैं कि अगर आपकी वॉम में बेटी होगी तो आपको मीठा खाने की क्रेविंग होगी, और अगर आपको खट्टा खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है तो आपकी वॉम में बेटा होगा। लेकिन मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, मुझे बहुत ज़्यादा मीठा खाने का मन करता था। एंड कुछ लोग, सबका अपना मानना है, कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि मीठा खाने की अगर क्रेविंग होती है, मैंने जर्नली जो केसेस देखे हैं उसमें अगर मीठा खाने की आपको क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है तो आपके वॉम में बेटा ही होता है। एंड नेक्स्ट होता है कि आपको सुबह सुबह वॉमिटिंग हो रही है। अगर 3rd मंथ तक वॉमिटिंग नहीं हो रही है, आपका जी मचलाना है, ये सारी चीज़ें,
तो फिर आपकी वोम में बेटी होती है एंड आपका फेस का ग्लो। कहते हैं कि जब बेटी आने वाली होती है तो वो अपनी मदर का पूरा ग्लो ले लेती है, एंड अगर बेटा आ रहा होता है तो आपके फेस पे ग्लो आ जाता है। लेकिन मैं अभी अपने केस के बारे में कुछ भी बात नहीं करूंगी, मैं अभी सारी चीजें आप लोगों को बता देती हूँ, क्योंकि ऐसा बोलते हैं कि बेटी अपनी मदर का ग्लो ले लेती है, क्योंकि हर बच्चा आप जानते हैं कि सुंदर होता है, क्यूट होता है, लेकिन बेटियों को तो एक्स्ट्रा ग्लो चाहिए होता है ना, तो वो पहले से ही अपनी मदर का ग्लो ले लेती है। तो बेटी अपनी मम्मा के वॉम में जब आती है तो मदर का फेस जो है वो थोड़ा सा डल हो जाता है, ऐसा मैंने सुना है। और अगर बेटा आपकी वॉम में है तो आपका फेस बहुत ज्यादा ग्लो करता है, शाइनी हो जाता है। तो ये इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि आपके वॉम में बेटा है या बेटी। नेक्स्ट होता है हेयर फॉल। अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपको बेटी होगी, एंड अगर आपके बाल शाइनी हो रहे हैं तो आपको बेटा होगा। तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि आपके वॉम में बेटा है या बेटी। नेक्स्ट होता है कि आपको बार बार वॉमिटिंग आ रही है, आपका बार बार जी मिचला रहा है, तो इससे अगर मैं बात करूं अभी अपने केस की, तो मुझे तो शुरू में फर्स्ट मंथ से लेके एंड 9 मंथ तक, जब तक मेरा बेबी हुआ है तब तक मुझे वॉमिटिंग हो चुकी थी, होती रहती थी। तो मैं इस चीज में बिल्कुल भी नहीं बता सकती हूँ कि ये बेटा और बेटी किस चीज का साइन था, क्योंकि मैं इससे बिल्कुल भी अंदाजा लगा ही नहीं सकती थी, क्योंकि मेरे फर्स्ट मंथ से लेके मैंने कंसीव किया ही था, और जब तक क्यांश हुआ उस दिन भी मुझे वॉमिट हुई थी। एंड बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, ये सब तो हम बात कर रहे हैं, ये हमारी दादी नानी ने प्रेडिक्ट किया है, तो इन सब के हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी वॉम में बेटा है या बेटी। और आपके अल्ट्रासाउंड में कलर डॉपलर जब आप कराते हैं, या फिर आप जो भी आपका अल्ट्रासाउंड कराते हैं, उसके साइड में एक लाइन होती है। एंड मैं थोड़ा सा आपको और हिंट दे देती हूँ कि बिल्कुल आप फर्स्ट पेज पर बिल्कुल लास्ट में जाएंगे एंड देखेंगे कि वहां पे एक चीज होती है जिससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि आपकी वो में बेटा है या बेटी। एंड मैं हाथ जोड़कर उन सब लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज के टाइम में बेटा बेटी सब बराबर हैं। अगर आपकी वो में बेटा है या बेटी है, प्लीज वो आपका अपना है, आप उसे एक्सेप्ट कीजिए, दिल से एक्सेप्ट कीजिए। हो सकता है कि वो आप सोच रहे हैं कि अगर वो एक बेटी है और वो आपके लिए एक अच्छा भाग्य लेकर आ रही हो, आप अगर उसके साथ कुछ गलत कर देंगे तो हो सकता है कि आपकी चीजें वैसे ही खराब होती चली जाए। तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आपके वॉम में बेटा है या बेटी है, प्लीज उसे एक्सेप्ट कीजिए, बराबर प्यार दीजिए, बराबर इज्जत दीजिए, एंड उसके साथ ढेर सारा टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि बच्चे मिलना आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। सो प्लीज गाइज, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियोस को लाइक करें, एंड मेरे पेज को फॉलो करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।